भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से अपने विवादित बोल के कारण चर्चा में आ गए हैं। इस बार उन्होंने तथाकथित गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया है एबीवीपी के छात्रों के लिए। इस मुद्दे पर हम लोग लखनऊ में हैं और यहाँ के कुछ स्थानीय नागरिक हैं जो कि इस मुद्दे पर हमसे बात करेंगे। भैया, इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे कि जो ओम प्रकाश राजभर ने तथाकथित गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के लिए, जो अभी कुछ प्रदर्शन हुआ था कुछ दिनों पहले? देखिए, हम ओम प्रकाश राजभर को कदापि दोष नहीं मानते। कारण कि ओम प्रकाश राजभर जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो यूनिवर्सिटी का नाम ही है गाली। समाज के मर्यादा के साथ खेलना, आवाम के मर्यादा के साथ खेलना, नौजवानों के मर्यादा के साथ खेलना, शिक्षकों के मर्यादाओं के साथ खेलना, सरकार के मर्यादाओं के साथ खेलना, भारत की परंपरा और संस्कृति के मर्यादाओं के ये करना, ये उनका आचरण है। ये भारतीय जनता पार्टी का महारत। इसमें देखिए, ये डिटेंशन से पास हुए हैं। अगर भाई साहब, आपने इस मामले को जानते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने एबीवीपी के जो भी कार्यकर्ता थे जो कि प्रदर्शन कर रहे थे उनके लिए गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर एबीवीपी के छात्रों ने भी मानहानि का दावा किया है और बोला है कि हम अपने प्रदर्शन को और तेज करेंगे, बल्कि और शहर के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने राज्य के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया भी है। इस पूरे मुद्दे को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये राजभर की हमेशा चर्चा में बने रहने की आदत रही है। उलूल जुलूल बयान दे करके जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं वो छात्रों के विषय में ऐसी ही बात कहेगा, या तो बिल्कुल अनपढ़ गंवार हैं। और एबीपी के कार्यकर्ताओं के साथ जो ये घटना हुई है रामस्वरूप कॉलेज में, ये बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना हुई है। और इसमें सभी छात्र, वो चाहे जिस पार्टी को छात्र होते हैं, छात्रों के साथ जो कृत्य किया गया वो बर्दाश्त योग्य नहीं है। भैया, आप इस मुद्दे पे क्या कहना चाहते हैं? जो ओम प्रकाश राजभर जी ने एबीवीपी के छात्रों का, भाई साहब ने भी बोला कि छात्र छात्र होते हैं, वो किसी भी संगठन के हो, उनके लिए इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर जाति का समीकरण जोड़ करके एमएलए और मिनिस्टर बने हैं। कभी छात्र राजनीति किए होते तो शायद उनको पता चलता कि छात्रों की राजनीति उनका दर्द कैसा होता है। वो किसी भी दल का छात्र रहे, अगर उन पर लाठी चार्ज किया गया वो घोर निंदनीय है और पुलिस वाले कर्मियों को जिस तरह की दंडित होना चाहिए किया जाना चाहिए। और राजनीति का गिरता हुआ स्तर ये दर्शाता है कि ओम प्रकाश राजभर जैसे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं। अगर राजनीति का स्तर न गिरा होता, जो राजभर जी ने कहा है छात्रों को, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी उनको अपने मंत्रिमंडल से बाहर कर देते। मंत्रिमंडल से बाहर कर देते। भैया, मैं आपसे कुछ सवाल लेना चाहता हूं कि ये इतना बड़ा कौन सा मुद्दा, इसको क्रिएट करने की जरूरत है? अगर उन्होंने कही है ये बात तो उनको सार्वजनिक अपने मंच पे आ करके और मीडिया के सामने आकर के इस चीज़ को माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि चलिए भाई, एक मैंने गलती से ये मैंने बयान जारी कर दिया, मैं इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? भैया देखें, अति उत्साहित होकर कोई बयान देना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। छात्र देश के भविष्य हैं और शिक्षक इस देश का भविष्य का निर्माता होता है। तो छात्रों के प्रति अगर ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है तो चाहे पक्ष हो अथवा विपक्ष हो, निंदनीय है, उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। अब इस पूरे मसले को आप किस नज़रिए से देखते हैं कि ये अब किस ऊँटी, ये किस करवट बैठेगा? देखिए, मेरा अपना मानना है, मैं एक साधारण सा नागरिक हूँ, मेरा अपना मानना है कि इसकी जांच हो और उचित कार्रवाई हो। जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। सभी नागरिकों का, सभी लोगों का यही कहना है कि छात्र छात्र होते हैं, वो देश के भविष्य हैं, उनके लिए उनके प्रति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर लगातार अपने विवादित बयानों के चलते चर्चा में बने रहते हैं। इस बार उन्होंने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर विवादित बयान दिया है, जिसके बाद एबीवीपी के कार्यकर्ता तमाम शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं और एबीवीपी के नेताओं का कहना है कि ओपी राजभर को कानूनी नोटिस भेजा गया है। अब वो या तो माफ़ी मांगेंगे या फिर कानूनी नोटिस का सामना करेंगे। दूसरी तरफ ओपी राजभर
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिले हैं, तो ये विवाद पूरी तरह से कह सकते हैं बढ़ता जा रहा है लगातार। हमारे साथ प्रयागराज की जनता है, आम लोग हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे समझते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखते हैं। एबीवीपी छात्रों की जो जिस तरह से बर्बर पिटाई हुई है, जिसके संबंध में सरकार खुद संज्ञान लिया है, उसी संज्ञान में कैबिनेट मंत्री हैं, इस तरह से बात इनका करना बहुत ही छोटी हरकत है और ओछी मानसिकता है। विवाद का क्या परिणाम होने वाला है? इस परिणाम कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी राजभर के आगे झुकेगी, उसको बैकवर्ड वोट लेना है। अनुप्रिया पटेल हो, राजभर हो, संजय निषाद हो, ये सरकार में रहते हुए, जो कि पूर्ण बहुमत में सरकार है योगी आदित्यनाथ की, उसके बाद इन गंदी मानसिकता के लोगों को अपने साथ रखा है। इन पार्टियों की जो जातिवाद पर टिके हुए हैं, देश में भड़काऊ भाषण देना, भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनको तुरंत तत्काल बाहर कर देना चाहिए। छात्रों के साथ किसी भी छात्र संगठन के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, या शिक्षा पे कुछ बोल रहे हैं, बिना शिक्षा के देश आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए, राजभर को हमेशा चर्चा में बने रहने की आदत है और भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे लोगों को अपने साथ लिया है, इसमें कोई दो नहीं, क्योंकि वो पिछड़ों की, दलितों की, इन लोगों की चिंता करते हैं। और जो भी पिछड़ों का नेता होगा, उन्हें एन केन प्रकीर्ण अगर वो साथ में रहते हैं तो समाज के उस तबके तक उनके सिद्धांतों का लाभ पहुँचे, इसलिए इन पार्टियों को साथ में लिया गया होगा। लेकिन राजभर बार बार इस तरीके से ओछी हरकत करते हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। इवन अब उनकी जो जिस बिरादरी को वो बिलोंग करते हैं या जिस बिरादरी को वो का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो भी जानती है कि ये बेवकूफ़ी बहुत कर रहे हैं। जल्दी उनकी पार्टी के लोग बल्कि कुछ एक्शन जरूर ले सकते हैं, फिर भी आम जनता तक सहूलियतें पहुँचे, लोगों तक सरकार की योजनाएँ पहुँचे, चाहे वो SC ST OBC कुछ भी हो, पिछड़ा दलित कोई भी हो। तो इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जरूर उनको एक बार अपने पास बियर करती है, क्योंकि उनका वो स्थिति तो नहीं है। क्योंकि जब विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पर उन्होंने ऐसी बातें कर दी, तो उनकी मानसिकता साफ साफ दिख रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हमेशा छात्रों के हित के लिए आंदोलन किया है, छात्रों के हित पर काम करती है। समाज में भी जितने अच्छे एक्टिविटी है, उनमें हमेशा उन्होंने साथ दिया, ये सबको पता है। तो ओपी राजभर अगर कोई बयान दे देते हैं तो वो क्या किस तरफ इशारा होता है उनका? कि भारतीय जनता पार्टी का शाखा एबीपी है, वो छात्र संगठन जो है, आज जितना भ्रष्टाचार इस देश में फैला हुआ है, उसको भी कहीं ना कहीं देश के लिए आगे आना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं संजय निषाद जी, वो चैलेंज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, अगर हमसे आपको फायदा ना हो तो आप गठबंधन तोड़ लीजिए। है हैसियत भारतीय जनता पार्टी किसी नेता के उस पर बयान देने की? इस तरह के बयान तो हर चुनाव के पहले आते हैं, फिर साथ जाते हैं, फिर सरकार बनती है। तो उनका यही वो है ना, वो इसलिए बयान देते हैं। अभी आशीष पटेल जी बयान दे रहे थे। ये लोग इस तरह से बयान देते हैं, समाज के लोगों को गुमराह करते हैं, और बाद में इसकी भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी डीलिंग होती है, पैसा मिलता है, सीटें अच्छे खासा मिलती है, वो बेचते हैं। कभी संजय निषाद जी को देख लीजिए, कभी कोई निषाद समाज को टिकट देते हो बताइए। अनुप्रिया पटेल जी को देख लीजिए, कोई पटेल समाज कोई नेता को आप टिकट देती हो तो बताइए। ओम प्रकाश राजभर को देख लीजिए, अपने राजभर समाज किसी व्यक्ति को टिकट देते हैं। ये अदर लोगों से पार्टी अपने जाति समूह के नाम से बनाए हैं, संगठन के नाम से बनाए, लेकिन पैसा लेके विभिन्न लोगों को टिकट देके उनको नेता बना रहे हैं। विवाद का क्या अंजाम है? देखिए, विवाद का अंजाम तो अब भारतीय जनता पार्टी की लोग तय करेंगे। ओम प्रकाश राजभर मजबूत पड़ते हैं कि एबीवीपी मजबूत पड़ती है, तो सामने आएगा, आप देखेंगे। आपको जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक नैतिकता की बात है, तो ये बीजेपी ही नैतिकता की जिम्मेदार है। ये लोग खुद ही, इनके पास कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी के तमाम लोग ऐसे, हमारे जहाँ तक है, वो नेशनल पार्टी, इंटरनेशनल पार्टी है, और उसके पास तमाम जिस तरह से उंगलियां बराबर नहीं होती, उस तरह तमाम तरह से झेंगुर की टांग तरह से भाजपा इसको नहीं मानती। रही बात एबीवीपी की बात है, सरकार उस संज्ञान लिया है, सरकार जो कार्यवाही करना चाहिए वो कर रही है, सरकार कार्यवाही करेगी। और एबीवीपी के छात्रों के साथ जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुआ है, उस पर कार्यवाही होना चाहिए, और कॉलेज के खिलाफ कार्यवाही होना चाहिए। निलंबन वगैरह हुआ है पुलिस कर्मियों का, बर्खास्तगी की मांग है और तमाम मांगे। जी, निलंबन से तो ठीक है, निलंबन बता रहे हैं ना, संज्ञान सरकार खुद लिया है, और सरकार लेना भी चाहिए। जिस तरह से, चूंकि कॉलेज गड़बड़ है, कॉलेज ने इस तरह से सरकार कार्रवाई करती है, निलंबन करती है, और तमाम मंत्री पहुंचते हैं। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर ऐसा बयान देते हैं, फिर जाते हैं डिप्टी सीएम से मिलते हैं।
नहीं, ओम प्रकाश की कोई इस तरह से बयान का कोई महत्व हमारी समझ से कोई नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक अभी बताए कि चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी उनके बल पर चुनाव लड़ी नहीं थी। ये चुनाव जीतने, सरकार बनने के बाद ये खूब स्वयं ये दुम तरह वहाँ जगह पहुँचे हैं। इस तरह से तमाम लोग भाई देश चलाना है, प्रदेश चलाना है, इस आधार पर सबको लेकर चलना है। लेकिन इनकी वजह से सरकार बनी है या सरकार का कोई इनका मतलब है, कोई मतलब नहीं है। उनके रहने न रहने से सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कुल मिलाकर जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, छात्रों पर अत्याचार बढ़ा है। पहली बार है कि अपने ही संगठन, मूल संगठन पर भी लाठीचार्ज करवा दिए। छात्र 69,000 भर्ती हो, पेपर लीक हो, कहाँ हर जगह समय से पेपर न होना, पेपर में भी टाइमिंग, फर्स्ट पीरियड में परीक्षा देने वाले को 10 नंबर ज़्यादा मिल रहा, सेकंड पीरियड में देने वाले को 10 नंबर कम मिल रहा है, वही परीक्षा। तो देश के भ्रष्टाचार के खिलाफ अब पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया है। आज वोट चोरी की बात नहीं है, भ्रष्टाचार और महंगाई से सारे लोग त्रस्त हैं। चाहे विद्यार्थी परिषद हो, चाहे NSY हो, सारे लोग परेशान हैं। राजभर की हैसियत नहीं है। जो राजभर योगी आदित्यनाथ जी को कह रहे थे कि हम आपको मठ में पहुंचा देंगे, इतनी क्या मजबूरी थी? अब अपने ही सरकार में उनको कैबिनेट में रखना पड़ा। ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए या योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहिए। जिस तरह से पूरा विवाद खड़ा हुआ है, ज़्यादातर लोग जो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े थे, उनका मानना है कि OP राजभर को आदत है इस तरह के विवादित बयान देने की, और जिस तरह से ये विवाद है इस पर राजनीति हो रही है। प्रयागराज के लोग मानते हैं कि जो विवाद है ये बेवजह का विवाद है, और OP राजभर ने जिस तरह से बयान दिया था उसके खिलाफ तो ABVP के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में ये मसला जो है वो सुलझ जाएगा। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में आज बात हो रही है सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के विवादित बयान के बारे में। दरअसल ओम प्रकाश राजभर लगातार अपने बयानों के जरिए विवादित रहते हैं और उनके विवादित बयान लगातार सुर्खियों में उन्हें बनाए रखते हैं। ताज़ा मामला ABVP को लेकर है, जिसमें उन्होंने ABVP के छात्रों को गुंडा तक कर दिया था, सदस्यों को। ऐसे में जो युवा है वो क्या सोचता है, और साथ ही ओम प्रकाश राजभर से माफ़ी मांगने की बात कही गई, नोटिस देने की बात कही गई है। इस पूरे मुद्दे पर हम बात करते हैं BHU के जो युवा छात्र हैं उनसे भी और लोगों से भी। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर के इस बयान को लेकर के लगातार इस समय सुर्खियाँ बनी हुई है कि मांग की जा रही है कि कैबिनेट मंत्री माफ़ी मांगे। हालांकि उन्होंने आज केशव प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात की है। तो किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं इसे? क्या है कि पहले तो इस तरीके से जो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है वो काफ़ी कहते हैं कि वैसे छात्रों के लिए जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, वो कहते हैं उनका अपमान करने का कार्य किया गया। हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, हमारा जो कार्य है ये ईश्वरीय कार्य है, और जो कार्यकर्ता हैं हमारे वो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, और देवतुल्य कार्यकर्ता जो समाज में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुसार अपने गतिविधियों को चलाते हैं। ऐसे में एक जिम्मेदार व्यक्ति समाज के जो कैबिनेट मंत्री हैं कहते हैं, उनके तरफ से इस तरीके का बयान काफ़ी पीड़ादायक है, और कहते हैं कि उसका हम लोग विरोध भी करते हैं, और हम मांग करते हैं कि ऐसे मंत्रिमंडल में जो लोग बैठे हैं उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए, और जो प्रकरण है उस पर दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ, टिप्पणियां तो लगातार आई, पर ओम प्रकाश राजभर के इस बयान के बाद लगातार माफ़ी मांगने की बात कही जा रही है, पर अभी तक उनकी तरफ से इस तरीके कोई बयान नहीं आया। क्या है कि एक तो राजभर जी कहते हैं बहुत हल्के व्यक्ति हैं, वो क्या बोलते हैं उनको खुद समझ में नहीं आता है, और जिस तरीके से उन्होंने अपना बयान दिया है, विद्यार्थी परिषद के छात्रों को गुंडा बताया,
कहीं ना कहीं उनकी सामाजिक जानकारी कमज़ोर है, या तो कहते हैं कि राजनीतिक स्तर पे कहते हैं कि उनकी क्षमता और उनकी कहते हैं कि समझ कम है कि किस तरीके से समाज में जो अनियमितताओं के खिलाफ हम छात्र संगठन लड़ाई लड़ते हैं, समाज में हो रही कहते हैं अनियमितताओं के खिलाफ हम अपने पुरजोर तरीके से खड़े रहते हैं। इस तरीके से बयान दे के कहते हैं कि उन्होंने समाज में वैमनस्यता फैलाने का कार्य किया है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर के कैबिनेट मंत्री हैं, उनका बयान आया इस तरीके से, लगातार माफ़ी मांगने की बात हो रही है, नोटिस देने की बात हो रही है, आज वो डिप्टी सीएम से भी मिलते हैं, क्या लगता है आपको, क्या राजनीति चल रही है? सर, इस संबंध में तो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनका बयान है वो काफ़ी शर्मनाक बयान है। राजभर जी खुद एक नेता रहे और हो सके तो अपने छात्र जीवन में भी उन्होंने राजनीति की होगी, तो क्या वो अपने छात्र जीवन में राजनीति कर रहे थे तो क्या वो गुंडई कर रहे थे? ये सोचने वाली बात है। जो एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, जो वहाँ पे भ्रष्टाचार था, जिस तरह की अनियमितता थी, उसके खिलाफ जो वो लोग बोल रहे थे या उसके खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया, वो काफ़ी अफसोसजनक है। और उस पर उनका इस तरह का बयान आना वो उससे भी ज़्यादा अफसोसजनक है हम लोगों के लिए कि कोई नेता हमारी तुम संगठन के लोगों को किस तरह से गुंडा कह सकता है। क्या लगता है आपको कि लगातार माफ़ी मांगने की बात हो रही है, नोटिस देने की बात हो रही है, पर इन सब चीज़ों के बीच आज कैबिनेट मंत्री डिप्टी सीएम से मिलते हैं? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र हितों के लिए, राष्ट्र हितों के लिए ज़मीनी स्तर पर कार्य करती है और कोई एक मंत्री जो जातिवादी राजनीति से आगे बढ़ा है वो इसी कमरे में बैठ के इस प्रकार का शर्मनाक बयान देता है जो कि सहनीय नहीं है। विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता छात्र हितों के लिए, विश्वविद्यालय प्रशासन, सरकार के भ्रष्टाचार या किसी हर प्रकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र हितों के लिए आंदोलन करता है। और पिछले दिनों रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता वहाँ शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिस पे पुलिस प्रशासन द्वारा शर्मनाक तरीके से लाठियाँ चलाई गई, और उस पर एक मंत्री का, ओम प्रकाश राजभर का ये कहना कि वो गुंडे थे, बहुत ही शर्मनाक है। उनको इस बात का विचार करना चाहिए। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि उन्हें इस विषय में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी दोषी अधिकारी हैं, और ओम प्रकाश राजभर पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या लगता है आपको, छात्र जो है वो प्रदर्शन करते हैं और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का फिर बयान आ जाता है और ये बयान फिर से एक बार विवादित बयान साबित होता है और अब लगातार छात्र जो है आक्रोशित दिखाई देते हैं? देखिए, जिनकी बात आप कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि वो भाजपा के तो हैं नहीं, उनकी अपनी एक दल, और देखिए वो हो सकता है किसी प्रकार के नशे में लिप्त हों, सूखे टाइप का नशा कर रहे हों, क्योंकि देखिए वो आदमी लीडर नहीं, वो आदमी लोडर है। अनुकंपा पे विधायक मंत्री बनने वाला व्यक्ति, अपने लड़कों को किसी भी तरीके से सेटल करने का प्रयास करने वाला व्यक्ति आज छात्र हितों की बात करेगा या छात्र हितों के लिए कुछ सोच सकता है? आप ये बताइए। देखिए, जिस प्रकार से चाहे कोई भी छात्र संगठन हो, चाहे एबीवीपी हो, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे समाजवादी पार्टी होगा, तमाम तरह के छात्र सभा का संगठन हो, लेकिन जब छात्र अपनी मांगों को लेकर के जाते हैं तो इस तरीके की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। देखिए, इस तरीके की कार्रवाई, एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये किसके इशारे पे होती है, ये सत्ता के इशारे पे होती है। अधिकारी या तो कमज़ोर हो या तो सत्ता कमज़ोर हो, क्योंकि जब सत्ता कमज़ोर होती है तो अधिकारी बेलगाम हो जाते हैं। और दूसरी बात, प्रदेश के मुख्यमंत्री तो खुद ही भाजपा के नहीं हैं, वो तो खुद विश्व हिंदू परिषद के हैं। उनको क्या पता है कि भाजपा का जो एक अनुसांगिक संगठन है, छात्र संगठन एबीवीपी, वो किस तरीके की राजनीति करता है, या समाज के लिए, विद्यालयों के लिए, छात्र हितों के लिए किस तरीके की लड़ाई लड़ने का काम करता है। ओम प्रकाश राजभर ये छात्रों के खिलाफ कैसे बोल दिया, बताइए, इसका क्या रोल है, क्या राजनीतिक हैसियत है इस आदमी की जो इस तरीके की बात कर रहा है? ऐसे आदमियों को छात्र अभी अगर समझाना चाहेंगे तो 2 मिनट में समझा देंगे, पूरे राजनीति का बुखार ढीला हो जाएगा उनका। मैं तो मुख्यमंत्री जी से ये कहूँगा कि जो भी इसमें दोषी हों उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं और अधिकारी मुख्यमंत्री का भी आदेश नहीं मान रहे हैं तो अधिकारियों को उठा के फेंक दो, उसके बाद भी ना सुधरे तो इन्हीं छात्रों से मैं आह्वान करूंगा कि ऐसी सत्ता को भी उखाड़ के फेंक दो। चलिए, लगातार ये तो बात कानूनी तरीके से लड़ी जा रही है। आप लोगों की तरफ से लगातार ये मांग की गई कि वो माफ़ी मांगे, नोटिस दिया जाए, पर इतने दिन हो गए हैं, काफ़ी घंटे बीत गए, पर अभी तक कोई इस पर ओम प्रकाश राजभर का दूसरा बयान नहीं आया। अभी क्या है कि अभी हमारा प्रदेश व्यापी आंदोलन कल हुआ, पूरे प्रदेश भर में कहते हैं सभी जिला केंद्रों पे हमने कहते हैं कि प्रोटेस्ट किया और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा, और हमने 48 घंटे का समय दिया है। 48 घंटे में अगर मंत्रिमंडल से ओम प्रकाश राजभर को बर्खास्त नहीं किया जाता है तो कहते हैं विद्यार्थी परिषद पूरे देश में आंदोलन को बाध्य होगी। और हम बता देना चाहते हैं कि जिस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने का कार्य कहते हैं बाराबंकी के उस विश्वविद्यालय में हुआ है, वहाँ के प्रशासन को भी कहते हैं कि हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर कहते हैं उन पर कार्रवाई नहीं हुई
तो ऐसी कहते हैं कि भ्रष्ट कहते हैं कि सत्ता को, और भ्रष्ट कहते हैं कि प्रशासन को भी कहते हैं चेतावनी देते हैं हम कि उखाड़ के फेंकने का कार्य विद्यार्थी परिषद करेगी। इंतजार कर रहे हैं आप लोग? जी जी, हम लोग अभी यहाँ पर मसाल यात्रा हम लोग निकालने वाले हैं 6:30 बजे, जिसके माध्यम से हम विद्यार्थी परिषद ये संदेश देना चाहती है कि विद्यार्थी परिषद एक एक कार्यकर्ता के साथ खड़ी है और छात्र हितों के लिए लड़ने वाले एक एक व्यक्ति के लिए हम लोग हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन हम लोग तैयार हैं। जब तक कि ओम प्रकाश राजभर माफ़ी नहीं मांग लेते, हमारा ये प्रदेशव्यापी आंदोलन चलता रहेगा। तो बीएचयू के युवा छात्र भी है, लगातार इस बात को कह रहे हैं कि छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं कहीं ना कहीं से वो राष्ट्र हित में होता है, और ऐसे में जो कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान है वो किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और अगर 48 घंटे के भीतर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे या अपनी बातों को वापस नहीं लेंगे तो ये देश भर में ये आंदोलन एबीवीपी का फैल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।